जहांगीर जद्दून साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों के लिए अहल करार दे दी गई है, अदालत उज़्मा ने फैसला दिया है। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? ये देखें, थोड़ा मेरिट पे और आइन के मुताबिक फैसला दिया है। और ये बेसिकली जो इलेक्शन कमीशन है इसके जो है मुंह पे तमाचा है। और मैं तो ये मुतालबा है मेरा कि चीफ इलेक्शन कमीशन और बाकी 3 मेंबरान जिन्होंने ये फैसला दिया था कि इनको आज़ाद डिक्लेयर करके इनसे सीटें नहीं तो उनको फिल फोर रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि अब उनका कोई कानूनी और अखलाकी जवाब नहीं बनता है इस ओहदे पे रहने के लिए। वो आइन के मुताबिक लोगों के जो हकूक थे उनके उन्होंने डाका डाला और सुप्रीम कोर्ट ने उस डाके को वापस किया। तो चीफ इलेक्शन कमीशन और बाकी 3 मेंबरान जिन्होंने बेसिक फैसला दिया है उनको फिल फोर अखलाकी और कानूनी तौर पर रिजाइन कर देना चाहिए। अच्छा जहांगीर साहब, थोड़ा समझा सकते हैं जो कानूनी मामलात को बेहतर तरीके से नहीं समझता कि प्ली में तहरीक इंसाफ का नाम इस तरीके से नहीं था जिस तरह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की डेफिनेटली प्ली थी, लेकिन फैसले में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का जिक्र नहीं है, तहरीक इंसाफ का जिक्र है। नहीं, बेसिकली देखें, ज्यादती तो तहरीक इंसाफ के साथ हुई है कि उससे एक सिंबल ले लिया गया, फिर उसको एज ए पार्टी खत्म कर देगा। जो इलेक्शन कमीशन का मैंडेट ही नहीं था। इलेक्शन कमीशन ने अपनी जुरिसडिक्शन जो है, चाहे वो किसी कहने पे किया या एक्सीड की है, जब इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के मुताबिक फैसले नहीं करेगा तो सारा जो है बर्दाश्त करेगा। लेकिन प्ली तो सर ये थी ना कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिले ना मिले। नहीं देखें, मखसूस नशिस्तें तो जिस पार्टी जो उन्होंने कहा था ना कि पीटीआई की बनती है तो पीटीआई को मिले। वो सुन्नी इत्तेहाद में तो वो इलेक्शन कमीशन ने उनको मजबूर किया है कि आप आज़ाद हो गए, आप किसी पार्टी में ज्वाइन करें। जहांगीर साहब, आपसे हम प्लीज़ एक और मामले में, इसी से जुड़े मामले में एक तज्जिया चाहेंगे। सर, प्ली तो कहीं भी ये नहीं थी कि पीटीआई को बल्ले के निशान से महरूम करके नाइंसाफ़ी की गई। प्ली तो ये थी कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलें या ना मिलें। हमने इसका अक्स इसमें भी देखा कि इन 6-7 समाअतों के दौरान जब आज़ाद उम्मीदवारों के वकील हों या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील हों फैसल सिद्दीकी साहब, जैसे ही उनके मामला पीटीआई की तरफ टिल्ट होने लगते थे तो उनको तंबीह की जाती थी कि आप केस पर रहें, इसमें तहरीक इंसाफ का जिक्र कहीं नहीं है। लेकिन मैं एक बार दोबारा आपसे पूछ रहा हूँ, फिर फैसला इतना, क्या ये कंप्लीट इंसाफ इसको कहेंगे? देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने, जैसे रेहान साहब ने कहा, बहुत सी और एप्लीकेशंस मौजूद हैं जिसका कनेक्शन पीटीआई का बैट का सिंबल और इलेक्शंस के अंदर जो डिस्क्रिपेंसीज आई उसके साथ एक कनेक्शन था। बहुत बेहतर होता कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उन केसेस के अंदर कुछ ऐसा फैसला सुना देती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने इस वक्त और जो इतनी 13 हियरिंग्स हुई और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर से ये सारा का सारा मसला जो है वो शुरू हुआ 1 मार्च 2024 से, उसके अंदर तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली और एज ए लॉयर हम सब तो सुप्रीम कोर्ट का वेट कर रहे थे कि आज ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम था कि एक पॉलिटिकल पार्टी को क्या सीट्स मिल सकती हैं अगर वो उसने कंटेस्ट ना किया हो इलेक्शन, हम सब वकील और सारी अवाम तो इस सवाल का जवाब की मुंतजर थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लगता यूं है कि किसी पार्टी को शायद इसके लिए शायद कोई स्पेशल वेवर क्रिएट किया है और एक कनेक्शन जोड़ दिया है इस केस का बैट के सिंबल के साथ, जो यकीनन कोई नहीं था। क्योंकि देखिए, एग्रीव पार्टी इसके अंदर एसआईसी थी, प्रेयर जो थी वो एसआईसी के रिलेटेड थी। इशू एट हैंड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इंपॉर्टेंट देखिए बात ये सो मोटो एक्शन नहीं था। सो मोटो एक्शन के अंदर तो सुप्रीम कोर्ट के पास लामहदूद जुरिस्डिक्शन होती है कि वो कोई भी फैसला सुना दे। यहाँ पर तो प्रेयर जो थी और जो फैसला है उसके दरमियान में कोई खास कनेक्शन नजर नहीं आता कि क्या एक पार्टी जिसने इलेक्शन ना लड़ा हो, जिसने कोई सीट ना जीती हो, जिसने इलेक्शन एक्ट की कंप्लायंसेस ना की हो, क्या लेटर ऑन इंडिपेंडेंस ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं। और इसके ऊपर अगर आप देखते तो हमारी लीगल फ्रेटर्निटी भी डिवाइडेड थी।